हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? कैसी चल रही है प्रिपरेशन नीट की? तो आज हम पीवाईक्यू फर्स्ट चैप्टर के कर रहे हैं। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन को मैंने निकाला हुआ है, तो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन करते हैं। तो आगे जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, तो आगे के चेंजेस के कारण मैंने नहीं लिए। लास्ट 15 से लिए हैं, 2015 से 24 तक लिए हुए हैं। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन। ओके, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि इतना हार्ड है, ये बहुत इजी है। किसमें सबसे ज्यादा होगा? द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन, हीलियम के सबसे ज्यादा, तो कि जिसमें सबसे ज्यादा मोल होता है वो होता है। दिस इज यू, यू मतलब एटम है, दिस इज ग्राम है, और ये है 1 मोल का है। तो यहाँ पे 4 मोल है, वही होगा, क्योंकि वो एक पता चल जाता है। मोल का मतलब होता है 6.2002 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना, बराबर। तो ये सबसे ज्यादा है, वो देखते ही पता चल जाता है। सेकंड नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है? तो देखो, किसके अंदर ने मैक्सिमम नंबर एटम है। एटम को मुझे अगर फाइंड करना है किसके अंदर, तो मेरा फॉर्मूला है Na अपॉन उसका एटॉमिक मास। तो जिसका एटॉमिक मास लेस होगा, ये जिसका सबसे कम आएगा उसका Na ज्यादा होगा, मतलब उनका आंसर सबसे ज्यादा होगा। तो सब में 1 1 1 1 है, बराबर है। मतलब जिसके 1 ग्राम लेने हैं, बट एटॉमिक मास जितना यहाँ पे डेसिमल जो नीचे जो है वो सबसे कम उसका नंबर आएगा, वो उसका आंसर सबसे हाईएस्ट होगा। तो लिथियम है वो 7 है, तो सबसे कम है, इसीलिए जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है वो लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि लिथियम है वो क्या होगा, Na अपॉन 7, और ये है Na अपॉन 108, Na अपॉन 24, Na अपॉन 16। तो मेरा राइट आंसर है ए, अरे सॉरी डी, जो Na अपॉन 7 है ये। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, बराबर है, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। किसके अंदर, कितने इजी क्वेश्चन है, देखा जाए तो बहुत इजी है, बट जब हम करने बैठे ना तो ये इतनी इजी नहीं लगते, बराबर। इन विच केस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, किसमें वाटर मैक्सिमम होता है? तो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर को मुझे अगर निकालना है, बराबर है, तो मैं किस तरह से निकालूंगी? तो कि मेरा वॉल्यूम होना चाहिए, देन डी होना चाहिए। अगर मेरे पास डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे डी नहीं दिया है, तो डी की वैल्यू 1 लेंगे, और यहाँ पे सबका ग्राम्स लेंगे, तो 18 ग्राम्स, 18 ml ये सब लेंगे। तो मेरा आंसर है 0.18, 0.024, 10⁻23। तो मेरा वॉल्यूम जो है वो 18 मल्टीप्लाई डी 1, तो आंसर आएगा 1। शॉर्टकट है, सारी की सारी शॉर्टकट है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ suppose the element x and y combined to form two compounds xy2 बनाते हैं, and x3y3 when 0.1 mole of xy2 weight 10 grams, 0.05 mole of x3y3 weight 9 gram। तो एटॉमिक वेट ऑफ x and y are, दोनों का एटॉमिक वेट क्या होगा? चलो कैलकुलेट कर देते हैं। लेट्स xy2, सबसे पहले xy2 का वेट फाइंड करते हैं। तो W अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट तो 0.1 दिया हुआ है उसका, तो 0.1 इक्वल टू 10 अपॉन 10 ग्राम्स दिया हुआ है xy2 का, तो 10 अपॉन 2 प्लस x 2 2 प्लस x प्लस 2y। क्लियर? x प्लस 2y। तो मेरा यहाँ आंसर आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 10 अपॉन 0.1 इक्वल टू 100। एंड सेकंड मेरा है x3y3 का है, x3y2 का है w अपॉन 3x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है मुझे, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है
ये 0.05. क्लियर स्टूडेंट्स? 0.05 इक्वल टू 9 grams upon 3x plus 2y. So 3x plus 2y equal to 9 upon 0.05 equal to 180. So मेरा क्या आएगा? So इसके अकॉर्डिंग 3x and 2y ये दोनों को हम करते हैं तो मेरा x जो निकलता है 2y equal to 60. So y equal to 30 निकलता है. क्लियर स्टूडेंट्स? मेरा y 30 निकलता है. मेरा क्या होगा? y 30 एंड x इक्वल टू 40 निकलता है. तो मेरा ए आंसर राइट है. a इक्वल टू 40. क्लियर? कैलकुलेशन समझ में आई? एंड देन इसको 1 कहेंगे और इसको 2 कहेंगे और मैथ्स के फॉर्मूला लगाते हैं तो x की आएगी वैल्यू 40 एंड y की 30. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन. इफ एवोगैड्रो नंबर Na is changed from 6.022 into 10 raised to 23 mole inverse to 6.022 into 10 raised to 20 mole inverse, this would change. मतलब इसका क्या कहते हैं? उसको कौन सा चेंज कहेंगे? तो उसको चेंज कहेंगे द मास ऑफ 1 मोल कार्बन. कार्बन का चेंज हुआ. द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज ऑफ ईच अदर इन ए ब्लेंड balanced equation, the ratio of element to each other in component, and the definition of mass unit in नहीं, the mass of 1 mole carbon. 1 mole carbon का चेंज हुआ इसको बोलते हैं. जब एटम्स कार्बन 12 ग्राम से तो उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. 12 ग्राम्स लिया है तो 12 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 रेज टू 20 करते हैं और नीचे करते हैं 6.022 इंटू 10 रेज टू 23. तो उसका आंसर आएगा 12 मल्टीप्लाई 10 रेज टू -3 ग्राम्स. क्लियर? तो ये हुआ मेरा कौन सा हुआ? मेरा ए, द मास ऑफ मोल कार्बन. क्लियर? द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये ए आंसर. द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूलर इज मैक्सिमम इन. अब देखो किसके अंदर सबसे ज्यादा होगा? 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम मोल्स ऑफ वाटर या 18 मोलिक्यूल ऑफ वाटर या किसके अंदर 18 ग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या मोल्स ऑफ वाटर. तो मेरा सबसे ज्यादा होगा 18 मोल्स ग्राम्स है ये 18 ग्राम से. मॉलिक्यूल्स मतलब कंपोनेंट की बात कर रहे और मोल्स मतलब 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 से मल्टीप्लाई करना है 18 को, तो उसकी बात कर रहे. कितनी इजी क्वेश्चन है पर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते ना तो आंसर नहीं आता है. A maximum of gases contain H2 and O2 gases in the ratio of 1:4 weight of weight. Clear? तो what is the molar ratio of the two gases in the mixture? मोलर 2 गैस के अंदर उसको करना है तो किस तरह से करेंगे? 2 मोल. वेट बराबर. तो वेट के अकॉर्डिंग तो नंबर ऑफ मोल्स H2 दिया हुआ है H2 एंड O2. तो नंबर ऑफ मोल्स O2 क्या होगा? 4/32. 1:4 है ना. एंड नंबर ऑफ मोल्स H2 इक्वल टू 1/2. तो सो मेरा क्या होगा? 1/2 इक्वल टू 4/32. तो 4:1. तो मेरा आंसर आएगा डी 4:1. कितना इजी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A compound X contains 32% of A, 20% of B, and remaining percentage of C. Then the empirical formula of X is. Okay, बहुत इजी है. A की वैल्यू दी हुई है, B की वैल्यू दी हुई है और C की वैल्यू भी दी हुई है. तीनों की वैल्यू दी हुई है. तो A, B और C की वैल्यू को मिला के इसकी 64, 40 एंड 32 है. तीनों की वैल्यू मैंने तो तीनों को कर लेते हैं. मान लो 32 है. इसके अकॉर्डिंग
इसका मोलिकुलर मास है 64, तो इसका 1/2, देन इसका है 20/40, बराबर, ये 40 दिया हुआ है ना, 20/40 मतलब 1, एंड देन 48 अपॉन, बराबर 48/32, तो हुआ 3/2, ओके 3, क्लियर। तो मेरा आंसर क्या होगा, ए है 1 2 3, क्लियर, 1/2 1/2, तो ये होगा 1 1 एंड 3/2 मतलब 3, तो मेरा आंसर क्या होगा, बी, ए बी, A1 B1 एंड ये 3, तो 3 ये है। क्लियर स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत इजी है, बट एक बार अगर रिपीट कर ले तो और इजी हो जाता है। क्लियर। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 gram of sodium hydroxide was treated with 25 ml of 0.1575 molar HCl solution. The mass of sodium hydroxide left understand is equal to, कर देते हैं, इसमें क्या है, किसके इक्वल होगा, बराबर, मोलिकुलर मास, और तो मोलारिटी हम फाइंड करेंगे, किसके इक्वल होगा, तो मास को करते हैं, तो मोलारिटी ऑफ mass of HCl, number of moles, molarity equal to moles upon volume multiply 1000, so moles, number of moles equal to m multiply v ml upon 1000 ml, ये हमारी फॉर्मूला है ही, तो 0.75 multiply 25 upon 1000 इक्वल टू 0.75 अपॉन 40। अब उसको HCl की बात कर रहे हैं, तो HCl की बात करें तो 0.75 अपॉन 40 मल्टीप्लाई HCl का क्या है मोलिकुलर मास, तो क्या 36.5 ग्राम्स। क्लियर। तो यहाँ जो बैलेंस की बात करें NaOHCl, तो NaCl NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, सो ये 40 ग्राम्स और ये 36.5 ग्राम्स। क्लियर। तो यहाँ पे ये हुआ, एंड देन NaOH का फाइंड करें, NaOH का फाइंड करें तो 40 अपॉन 36.5 मल्टीप्लाई 0.684, सो 0.75 ग्राम्स। तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो कि मेरा आंसर आएगा 250 mg, 250 mg। Clear students? Now the right option for the mass of CO2 produced by heating 20 gram of 20% pure limestone is atomic mass of calcium 40. So क्या आंसर रहेगा मेरा, नो, एटॉमिक मास मेरा कितना है, एटॉमिक मास 40 दिया हुआ है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। चलो CaCO3 के अकॉर्डिंग, तो CaCO3 का मोलिकुलर मास क्या रहेगा मेरा, तो क्या 100 ग्राम्स, इसका 56 ग्राम्स, डायरेक्ट लिख ही देती हूँ क्योंकि अब हमें ये छोटे छोटे, हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देना है। तो 20 ग्राम्स ऑफ 20% है, तो 20 ग्राम ऑफ CaCO3 के लिए 44 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 8.8 ग्राम, एंड बाकी का जो रहता है, बराबर है, तो CO2 100% प्योर की बात करें तो CO2 प्रोड्यूस होगा 8.8 ग्राम, तो CO2 की बात करें तो 8.8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 1.76 ग्राम, मतलब मेरा आंसर आएगा डी। क्लियर, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। 11 नंबर का क्वेश्चन हम पहुंच गए। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर, pure CaCO3 will be requested to neutralize 50 ml of 0.5 ml HCl solution according to the following reaction। बराबर है स्टूडेंट्स, क्लियर।
नाउ CaCO3 plus 2HCl CaCl2 CO2 H2O। क्लियर। तो नेक्स्ट मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ये बहुत इजी, जैसे लास्ट करा था वैसा ही है। तो इसके अकॉर्डिंग 1 पॉइंट, मैं आंसर बता रही हूँ 1.32 ग्राम, बट आपको एक बार कैलकुलेट करके देखना है कि किस तरह से आएगा। जैसा 30 अभी जो मैंने करा 10 नंबर का वैसा ही है, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है, इसीलिए मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। क्लियर। मेरा 12 नंबर का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process is। हेबर प्रोसेस के लिए अगर मैंने ये लिया है, बराबर है, तो मुझे और कितना चाहिए, हेबर प्रोसेस, तो मेरा एक फॉर्मूला लेना है N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो 20 ml इसका लेना है, 20 मोल्स इसका लेना है, क्या ले 20 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है उनके लिए, बराबर है। तो उसके लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, ये डबल है तो ये ट्रिपल, तो मान लो ये 10 लिया, ये 20 मिला, तो ये 30 ml, 30 मोल्स। क्लियर। तो 30 मोल्स विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन, जो सेम क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क के बेस पे रखती हूँ। The density of 2 molar aqueous solution of NaOH is 1.28 gram centimeter cube. The molarity of the solution is given, दी हुई है molarity। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ये, तो इसको किस तरह से हम करेंगे, मोलारिटी M इक्वल टू 2 into 1000 अपॉन 1200 इक्वल टू, चलो सबकी वैल्यू रखते हैं, 2 into 1000, 1200 कहाँ से आया मेरा, तो 1200 को फाइंड करते हैं। 1200 के लिए D अपॉन V मतलब 1.28 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 1200, 1280 ये आया, पर 1280 है, पर यहाँ पे मुझे तो 40 ग्राम्स क्या दिया है, मोलर मोल दिया है 40 ग्राम्स, तो 40 अपॉन 2 ml है, तो 40 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 80। तो यहाँ से 80 माइनस करते हैं तो 1200 आता है, तो ये दिस इज 1200, तो आया 1.67 मोलर, 1.67। क्लियर। अ मिक्सचर ऑफ 32 gram formic acid and 4.5 gram oxalic acid is treated with concentrate H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed throughout KOH pelleted weight in gram of the remaining products of STD। standard temperature will be, standard temperature पे कितना होना चाहिए, तो कि standard temperature के ऊपर कितना होना चाहिए, AgNO3 की बात कर रहे हैं हम, ऑक्जेलिक एसिड की बात कर रहे हैं हम, तो पहले कर देते हैं HCOOH, फॉर्मूला लिख लेना है, देन CO प्लस H2O, तो यहाँ पे 2.3 दिया हुआ है, एंड देन उसका मोलर मास तो 1.20, इसका 0 होगा स्टार्टिंग में, देन 1/20 एंड 1/20 बन रहा है, तो यहाँ NF लास्ट में फाइनल में क्या रहेगा, ये 0, तो 1/20 ये आ रहा है, और ये 1/20 बन रहा है, और ये 1/20 बन रहा है। क्लियर। तो मेरा आंसर आएगा 2.8। क्लियर। 46 है 2.8, क्योंकि 1/20 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/10, तो 1/10 इक्वल टू मल्टीप्लाई 28, तो 2.8 ग्राम, बराबर। CO का मोलर मास 28, तो 2.8 ग्राम। क्लियर। What is the mass of the precipitate formed when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution। तो NaCl का सॉल्यूशन मुझे बनाना है, बराबर है, तो AgNO3 के मिक्सचर के साथ, तो लिया हुआ है सबके मिक्सचर, सब कुछ दिए हुए हैं, तो चलो कर लेते हैं। पहले तो उसकी फॉर्मूला लिख लेते हैं, AgNO3 plus NaCl gives
AgCl plus NaNO3 8.45 upon 170 2.9 upon 58.500 क्लियर। तो इसका होगा 0.049, इसका पे 0.049 और इसका बनेगा कितना 0.049 0.049 बनेगा। तो 0.049 मल्टीप्लाई 143.5 सॉरी 3 इक्वल टू 7.027 ग्राम्स। बट ये आया कहाँ से 143 आया कहाँ से 143 ये 143.5 यहाँ पे दिया हुआ है मोलर मास, इससे हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1, क्योंकि मास ऑफ AgCl का मास जो मैंने निकाला उससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 7.02 मतलब 7 ग्राम्स। बी लास्ट 20 gram of MgCO3 sample decompose on heating to give carbon dioxide and 8.0 gram of MgO. What will be the percentage purified the magnesium carbonate in the sample? Now, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरा। तो MgCO3 के फॉर्मूला लिख देते हैं। MgCO3 क्या मिलेगा MgO प्लस CO2 84 ग्राम्स दिया हुआ है, 40 ग्राम्स दिया हुआ है। सो मेरा कैलकुलेशन होगा 40 अपॉन 84 मल्टीप्लाई 20 सारे के सारी शॉर्टकट है 9.52 ग्राम MgO एंड देन एक्चुअली 8 ग्राम MgCl दिया है तो 8 अपॉन 9.52 अब मल्टीप्लाई 100 सो 84%। सारे की सारी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी समझाई है ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। तो ये थे हमारे लास्ट 10 ईयर के PYQ। क्लियर। PYQ को बहुत अच्छे से करना है। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड एवरीडे का एवरीडे कंप्लीट करो।